अगर तुम्हें ऐसे के ड्रामा पसंद है जहां हर एपिसोड के बाद तुम सिर्फ एक ही बात सोचो, यार अब आगे क्या होने वाला है, तो नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो तुम्हारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, ये ड्रामा बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ रोमांस या फास्ट एक्शन देखना चाहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। मतलब यहाँ दिमाग का गेम ज्यादा है, एक्शन का नहीं। स्टोरी शुरू होती है कि एक लिटरेचर प्रोफेसर से जिसका नाम हियो मुन ओ, कभी उसका सपना था एक सक्सेसफुल राइटर बनने का, लेकिन एक बुरी फेलियर के बाद उसने लिखना लगभग छोड़ दिया और प्रोफेसर बन गया। बाहर से देखो तो वो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट और थोड़ा रूड टीचर लगता है, लेकिन अंदर से वो अपने ही लाइफ से डिसअपॉइंट है। फिर उसकी क्लास में एक स्टूडेंट होता है, ली कांग। पहली नज़र में बिल्कुल नॉर्मल लड़का, ना ज़्यादा बोलता है ना अटेंशन लेता है, हमेशा क्लास की लास्ट रो में बैठता है। लेकिन एक दिन प्रोफेसर उसकी राइटिंग पढ़ता है और वहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। उस स्टूडेंट की राइटिंग इतनी अलग होती है कि प्रोफेसर उसका टैलेंट से इम्प्रेस ही नहीं, धीरे धीरे उसका दीवाना सा हो जाता है। और यहीं से एक ड्रामा सिंपल टीचर स्टूडेंट स्टोरी से निकलकर एक डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे इस ड्रामा की ये लगी, राइटर्स ने जल्दी जल्दी ट्विस्ट दिखाने की कोशिश नहीं की। ये ड्रामा धीरे धीरे बिल्डअप लेने लगता है। हर एपिसोड तुम्हें एक नया क्लू देता है। हर कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हारी सोच बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, तुम कभी श्योर नहीं होते हो कि जो देख रहे हो वो सच है या सिर्फ किसी की इमेजिनेशन है। इस वजह से हर एपिसोड के बाद तुम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड लगा देते हो। अब बात करते हैं एक्टिंग की। ऑनेस्टली चोई मिन सिक ने प्रोफेसर वाले रोल में कमाल कर दिया है। उनकी एक्टिंग चिल्लाने वाली नहीं है, वो सिर्फ अपनी आंखें और एक्सप्रेशन से ही इतनी फीलिंग दिखा देते हैं कि कई बार डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ली कांग का कैरेक्टर भाई, ये लड़का जितना शांत दिखता है उतना ही मिस्टीरियस भी होता है। उसके बारे में जितना कम पता होता है ना, उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री अलग लेवल की फील होती है। ये फ्रेंडशिप भी नहीं है, रेवलरी भी नहीं है और सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी नहीं है। इस रिलेशनशिप को समझने ही इस ड्रामा का असली मज़ा है। डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे बहुत पसंद आया कि ड्रामा अननेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ नहीं करता है। कई सीन्स बिल्कुल साइलेंट होते हैं और वही साइलेंस टेंशन क्रिएट करती है। कैमरा वर्क बहुत सिंपल रखा गया है यहाँ पर, कोई फ्लैशी शॉट्स नहीं है। लेकिन जिस तरीके से क्लासरूम, प्रोफेसर का केबिन और बाकी लोकेशंस को यूज़ किया गया है, उससे हर सीन में एक अजीब सा सस्पेंस बना रहता है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, ये ड्रामा ऑडियंस को डम्प नहीं मानता और हर चीज़ स्पून फीड नहीं करता। कई बार तुम्हें खुद सोचना पड़ता है कि किस कैरेक्टर्स पर ट्रस्ट करना है चाहिए और किस पर नहीं। और इसी वजह से ये ड्रामा सिर्फ देखने वाला शो नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस करने वाला शो है। हाँ, एक वार्निंग भी दूंगा, अगर तुम पहले एपिसोड से ही बड़ा एक्शन या शॉकिंग ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि इसका पेस बहुत स्लो है लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कोई पजल धीरे धीरे सॉल्व हो रही हो और जब पजल के पीसेस मिलने लगते हैं तब असली मज़ा आता है। मुझे पर्सनली इस ड्रामा की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ लगी है इसकी राइटिंग। यहाँ कोई भी कैरेक्टर्स बिल्कुल सफ़ेद या बिल्कुल काला नहीं रहने वाला। हर किसी के अपने रीजंस हैं, हर किसी की अपनी स्टोरी है और इसी वजह से तुम किसी को इस ईजिली जज नहीं कर पाते यहाँ पर। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस के ड्रामा की, तो नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो उन ड्रामा में से एक है जो देखते वक्त शायद स्लो लगे, लेकिन फिनिश करने के बाद काफ़ी टाइम तक ये आपके दिमाग में घूमता रहेगा। ये सिर्फ मिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ये ऑब्सेशन है, इमेजिनेशन और इंसान के दिमाग का गेम है। अगर तुमने माउस, बियॉन्ड एविल या फ्लावर ऑफ एविल जैसी इंटेलिजेंस थ्रिलर्स एंजॉय की हैं, तो ये ड्रामा भी तुम्हें काफ़ी पसंद आ सकता है। मेरी तरफ से इस ड्रामा को 10 में से 8 स्टार है। अगर तुम फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ड्रामा पसंद है जो एपिसोड के बाद तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना।